जय हिंद दोस्तों, मैं एक सुधा राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 19 सितंबर 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर बताऊंगा हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। खबरें बहुत अच्छी अच्छी है, कृपया करके आप पूरा इनको जरूर देखें। दिवाली में दो तोहफे, डीए 3% पे पेंशन बढ़कर 8 सीपीसी का गठन और केंद्रीय कर्मियों की सीएपीएफ सैनिकों के पेंशन के दो नियम हुए चेंज। ईसीएचएस स्टैंडर्ड अप्रूवल सिविल हॉस्पिटल में ईसीएचएस की जरूरत नहीं। सैनिक के साथ एचडीएफसी बैंक की महिला ने की बदसलूकी। केंद्र ने एयरफोर्स फैमिली पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट में माना कि सीडीएस ने भाई भतीजा बात पर कही बड़ी बात। सेना में भेदभाव, ग्रेजुटी, लीव, कंपटीशन पर एक इंक्रीमेंट नहीं। अब खबर विस्तार से। 8 पे कमीशन सरकार ने बताया कि कब होगा 8वें वेतन आयोग की शुरुआत, क्या दिवाली से पहले मिलेगी खुशखबरी, इसके बारे में चर्चा है। 8 पे कमीशन 2026 लागू किया जा सकता है। पहले माना जा रहा था कि इसकी घोषणा 2027 तक टल सकती है, लेकिन अब संभावना है कि यह जल्द लागू होगा। हाल ही में गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नेशनल कॉन्फेडरेशन जीईएनसी के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की थी। मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस विषय पर राज्य सरकार से चर्चा चल रही है और जल्द ही इस पर ठोस कदम उठाया जाएगा। वैसे टाइमिंग 100 दिन का दे रखा है, उस 100 दिन के भीतर जो है कमेटी गठित हो जाएगी और जनवरी 2026 से जो है अपना 8 पे कमीशन के लिए जो गठन शुरू हो जाएगा और जो है बाकी फार्मूले चालू हो जाएंगे उस समय से। दिवाली से पहले डीए हाइक की उम्मीद है। वेतन आयोग के अलावा कर्मचारियों को महंगाई भत्ते डीए हाइक का बेसब्री से इंतजार है। जनवरी से जून 2025 की अवधि के लिए सरकार ने केवल 2% डीए हाइक की थी। मौजूदा महंगाई के आंकड़ों के आधार पर जुलाई दिसंबर 2025 के लिए लगभग 3% तक बढ़ोतरी हो सकती है। अभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारियों को बेसिक पे पर 55% की दर से डीए मिल रहा है। अगली घोषणा अक्टूबर या नवंबर में दिवाली से ठीक पहले होने की संभावना है। अगर सरकार 8 पे कमीशन और डीए हाइक की घोषणा करती है तो यह लाखों परिवारों के लिए त्योहारी सीजन का बड़ा तोहफा होगा। बढ़ती महंगाई और घरेलू खर्चों के बीच यह कदम न सिर्फ कर्मचारियों को राहत देगा बल्कि पेंशनधारियों की भी आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा। नेक्स्ट खबर। एनपीएस के अंतर्गत पात्र कर्मचारी और पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यूपीएस चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 होगी। वित्त मंत्रालय 24/1/2025 को अधिसूचना संख्या 13/2025 पीआर के माध्यम से पात्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस अधिसूचित की थी। वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस ने स्पष्ट किया है कि एनपीएस के अंतर्गत कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यूपीएस चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है। तो मैं एनपीएस के कर्मचारियों से गुजारिश करूंगा कि इसके अंदर अपने विवेक से फैसला ले और अगर चुनना है तो इसको चुन ले। और ये 25/8/2025 का कार्यालय ज्ञापन लेटर था 1/3/2025 का, और इसमें एक मुश्त एक तरफा स्विच सुविधा शुरू की गई है। जिन्होंने पहले ही यूपीएस का विकल्प चुना है जिससे उन्हें निर्दिष्ट शर्तों के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में वापस लौटने की अनुमति मिलती है। नेक्स्ट खबर। ये एक स्टैंडर्ड सेक्शन ऑफ एमडी ईसीएचएस फॉर एनी लिस्टेड अनलिस्टेड इन्वेस्टिगेशन डन फ्रॉम द सिविल हॉस्पिटल डायग्नोसिस सेंटर। ये एक लेटर दिया गया है ईसीएचएस की तरफ से कि आपको अगर दूसरे सिविल हॉस्पिटलों में भी इलाज कराना है तो वो आप जाके करा सकते हैं। उसके लिए डायग्नोसिस सेंटर भी आप जा सकते हैं। इसके बारे में एक लेटर था। आप इसको अगर पूरा पढ़ना चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट खबर। गंवार है तभी सेना में तेरे जैसे एचडीएफसी बैंक मुंबई की स्टाफ ने जवान को कही ऐसी बात है कि शर्मिंदा हो जाएंगे आप। मुंबई के एचडीएफसी बैंक की कर्मचारी अनुराधा वर्मा का एक ऑडियो सामने आया है कि उसे लेकर सोशल मीडिया पर उसकी आलोचना हो रही है। लोगों ने कहा कि इस महिला के अंदर जितना कितना जहर भरा है, देश के जवानों के प्रति वह अनाप शनाप बक रही है। लोगों ने उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है कि जवान के खिलाफ में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही है। तो मैं भी इसका विरोध करता हूं और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इसका मैं इसके पक्ष में हूं और इनको जो है कठोर दंड दिया जाए और मेरा जहां तक ख्याल है इनको एचडीएफसी बैंक से निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट खबर। वायुसेना के नियमों के तहत सौतेली मां को पारिवारिक पेंशन नहीं दी जा सकती, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा।
नई दिल्ली केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि पेंशन कोई उपहार नहीं है। भारतीय वायुसेना के नियमों के तहत सौतेली मां को पारिवारिक पेंशन के लिए नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह कानूनी और संबंध परक दोनों ही दृष्टियों से प्राकृतिक मां से अलग है। केंद्र का यह रुख सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के उस आदेश को चुनौती देता है वाली याचिका पर कि जिसमें जयश्री वाई जोगी को विशेष पारिवारिक पेंशन देने से इनकार कर दिया गया था। जोगी ने मृतक का पालन पोषण तब किया जब वह 6 वर्ष का था, जो एक वायु सैनिक था, जब उसके जैविक मां का निधन हो गया था और पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। नेक्स्ट खबर, सेना एकमात्र ऐसी जगह है जहां कोई भाई भतीजावाद नहीं है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने गुरुवार को कहा कि भारतीय फौज, भारतीय बल एकमात्र ऐसी जगह है जहां कोई भाई भतीजावाद नहीं है। उन्होंने बच्चों से देश की सेवा और स्थानों की खोज करने के लिए सशस्त्र बलों में शामिल होने की इच्छा रखने का आग्रह किया। रांची में एक कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के साथ बातचीत करते हुए सीडीएस जनरल चौहान ने यह कहा था। बहुत ही अच्छी बात है और सही बात है, फौज में भाई भतीजावाद नहीं होता है बहुत हद तक। हरियाणा गवर्नमेंट ने ग्रांट नेशनल इंक्रीमेंट फॉर पेंशन कैलकुलेटर के लिए जून 30 दिसंबर 31 प्रोवाइडेड की है, जो कि कंप्लीट एंड मैंडेटरी 1 ईयर सर्विस और विद सेटिस्फैक्टरी वर्क एंड कंडक्ट के बारे में है। चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने यह बताया है। सेक्रेटरी फाइनेंस एज इश्यूड, जो कि एक इंक्रीमेंट के बारे में है, इसके लिए ये लेटर दिया हुआ है और उन्होंने इसके लिए बातचीत करी है, पब्लिश हुआ है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। जो भी हरियाणा के सैनिक भाई है वो इसको पढ़ सकते हो और देख सकते हैं। पेंशन कैलकुलेटर का है ये। दोस्तों मेरे पास आज खबर यही तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, राम राम। खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को और भेजें। जय हिंद।